हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर हमारे आवर एनवायरनमेंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 का आवर एनवायरनमेंट। क्लास 3 भी हमने आपको 1 चैप्टर पढ़ा दिया है। क्लास 4 में 5 में हमने लगभग आपको 7 चैप्टर्स रीड करा दिए हैं। आज शुरू करते हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 4 का। इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं शुरू से पहला चैप्टर, ठीक, जिसका नाम है आवर फैमिली आवर आइडेंटिटी। अवर फैमिली अवर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हमारा परिवार। आइडेंटिटी क्या होती है? आई कार्ड जैसे कहते हैं ना कि आइडेंटिटी दिखाओ अपनी, आधार कार्ड दिखाओ या आई कार्ड दिखाओ, जो भी है। तो हमारा परिवार हमारी पहचान, हमारा परिवार हमारी पहचान। जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा परिवार हमारी पहचान। तो देखते हैं क्या है इसमें। हम सभी लोग परिवारों में रहते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके और हमारे परिवार की बात की जा रही है। यहाँ पर दो चित्र छपे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ पिक्चर 1 यानी चित्र 1, और यहाँ लिखा हुआ पिक। पिक को आप पिक्चर पढ़ेंगे यानी चित्र 2। इसमें ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और इसमें कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं इनके बारे में क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है हमको। तो फर्स्ट लाइन है लुक एट द पिक्चर। लुक माने देखना, एट द पिक्चर पिक्चर्स इन चित्रों को देखो। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ टू फैमिलीज। दीज आर द पिक्चर्स, ये चित्र हैं, ऑफ टू फैमिलीज मीन्स दो परिवारों के। ये दो परिवारों के चित्र हैं। आगे इन द सेम वे। इन द सेम, सेम मतलब होता है एक जैसा, वे मीन्स इसी प्रकार, यानी रास्ते से ऐसे चलेंगे तो, लेकिन इसको सीधी भाषा में ये कहेंगे इन द सेम वे मीन्स इसी प्रकार। वी हैव आवर फैमिली टू। देखो उन्होंने भाई कह दिया, हमने कहा हमारे परिवार या अपने परिवार, आप समझ लीजिएगा। इसी प्रकार वी हैव आवर फैमिलीज टू। टू T-double-O, टू मीन्स होता है भी। इसी प्रकार से हमारे परिवार भी होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, बी द पीपल विद whom we live is our family। पीपल मीन्स होते हैं लोग, विद whom मीन्स जिनके साथ, we live हम रहते हैं, हमारा परिवार। अवर मीन्स हमारा, फैमिली मीन्स हम जानते ही हैं। तो साफ इस लाइन का मतलब समझिए, बी द पीपल विद whom, लोग जिनके साथ, we live हम रहते हैं, हमारा परिवार है। हम जिनके साथ रहते हैं दिन रात, वही तो हमारा परिवार है। अब आगे लिखा हुआ सम मीन्स कुछ। सम फैमिलीज हैव मोर मेंबर एंड सम हैव लेस। अब होता क्या, किसी परिवार में ज्यादा लोग होते हैं, किसी परिवार में कम लोग होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सम फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स। मोर मीन्स अधिक, मेंबर माने कैंडिडेट, सदस्य, लोग। किसी परिवार में तो ज्यादा लोग होते हैं। एंड सम हैव लेस, लेकिन कुछ परिवारों में कम लोग भी होते हैं। कम से मतलब दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है कि एक ही आदमी परिवार में 2 3 4, या किसी परिवार में 10 10 12 12 लोग भी तक होते हैं। ऑब्जर्व मीन्स होता है आप देखें, द फैमिली ऑफ योर फ्रेंड एंड द फैमिली इन योर नेबरहुड। देखेगा, आगे लाइन समझे। ऑब्जर्व मीन्स होता है देखना, समझना। द फैमिली ऑफ योर फ्रेंड, फ्रेंड हम समझते ही हैं अपने दोस्त। द फैमिली ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के परिवार को भी देखें। एंड और फैमिलीज इन योर नेबरहुड। देखो ये लंबा सा शब्द लिखा हुआ है। नेबरहुड क्या होता है? NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। आप पड़ोस कहिएगा इसको, कि आप अपने दोस्त के परिवार को देखें और अपने पड़ोस के परिवारों को भी देखें। यू विल, आप देखेंगे। डेफिनेटली मीन्स निश्चित, 100%। फाइंड सम डिफरेंस, सम डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता अंतर। तो ये कहा जा रहा है जब आप अपने दोस्त के परिवार को देखेंगे, या आप अपने परिवार को देखें, या अपने पड़ोस के परिवारों को देखें, तो आपको ये 100% डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपको ये दिखाई देगा कि सभी परिवारों में कुछ ना कुछ अंतर है। लेट अस रीड अबाउट देम, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस रीड, लेट अस रीड, लेट अस को हम ये भी कह सकते हैं आइएगा हम उनके बारे में पढ़ते हैं, या उनके बारे में पढ़ने दो। लेकिन दो तो नहीं कहेंगे, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, अपने सेंस में लगा करके कह सकते हैं। तो एक नाम लिखा हुआ यहाँ पर अनकेतास। देखो इस प्रकार से जब एस लिखा हुआ हो, कॉमा ऊपर लगा हो, तो इसका मतलब होता है का, और ये हमेशा नाउन के साथ ही आता है, किसी बेजानदार चीज के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो अनकेतास फैमिली, अनकिता का परिवार, या अंकिता भी कह सकते हैं। अंकिता, अंकिता का
परिवार। देखिए क्या कहा जा रहा, अंकिता लिव्स, लिव माने होता रहना, लिव्स रहती है, विद हर फैमिली इन मजाबरा विलेज। अंकिता लिव्स विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ रहती है, इन मजाबरा विलेज। नाम बड़ा अजीब सा है, मज मज हवारा, मझावारा विलेज, मझावारा गांव कह सकते हैं। इन हर फैमिली, उसके परिवार में, देयर आर, कौन कौन है, ग्रैंडफादर बाबा हैं, ग्रैंड मदर दादी माँ है, फादर मदर मम्मी पापा हैं। और देखिए कौन कौन है, इन सबके अलावा अंकल आंट चाचा चाची हैं, कजिन्स, कजिन कौन होते हैं, चाचा चाची के जो लड़के होते हैं वो कजिन होते हैं, चचेरे भाई बहन को हम कजिन कह सकते हैं। और उनके नाम भी दिए गए, अंशु एंड सुधा, तो उसके चचेरे भाई बहन अंशु और सुधा हैं। आगे देखिएगा, ऑल ऑफ देम लिव इन सेम हाउस। अब देखिएगा इतने लोग एक ही घर में रहते हैं, ऑल ऑफ देम वे सब, लिव रहते हैं, इन द सेम हाउस मतलब एक ही घर में सब लोग रहते हैं। ऑल द मेंबर, ऑल द मेंबर यानी घर के सभी लोग, डू द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। देखो डू मीन्स करना, हाउस होल्ड होते घर के कार्य, वर्क टुगेदर, वर्क माने करना, टुगेदर साथ साथ, यानी घर के जितने भी सदस्य हैं कोई काम आ जाता सबको लगना पड़ता, सभी लोग लग करके उस काम को साथ साथ करते हैं। आगे है, द आंट टीचेस द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। अब ऐसा होता है घर में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो बच्चों को लेके बैठ जाए, वो घंटा भर पढ़ाए उनको, तो उसमें यही लिखा हुआ है, जो अंकिता की चाची हैं टीचेज पढ़ाती हैं, द चिल्ड्रन बच्चों को, ऑफ द फैमिली परिवार के, इन द मॉर्निंग सुबह को, एंड इन द इवनिंग शाम को। तो उसकी जो चाची हैं घर के जो बच्चे हैं उनको सुबह शाम पढ़ाती हैं। आगे, अंकिताज फादर इज ए फार्मर, अंकिताश अंकिता के फादर पिताजी, एज हैं ए फार्मर एक किसान, अंकिता के पिताजी एक किसान हैं। ही हेल्प्स, ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कही गई, ही हेल्प्स वह मदद करते हैं, इन कुकिंग टू, TOO मीन्स भी। अब खेती करने के साथ साथ वह भोजन घर पे खाना बनाने में भी मदद करते हैं, ये कहा गया। एवरी लाइक द फूड प्रिपेयर्ड बाई हिम। देखो एवरी लाइक्स, एवरी माने घर का प्रत्येक सदस्य, लाइक मीन्स पसंद करता है, द फूड मीन्स भोजन को, प्रिपेयर्ड बाई हिम जो भोजन उसके पापा बनाते हैं वो घर के सभी सदस्य पसंद करते हैं। प्रिपेयर मीन्स बनाना होता है, प्रिपेयर्ड बनाया, बाई हिम जो उनके द्वारा भोजन बनाया जाता है घर के सभी सदस्य पसंद करते हैं। Whenever he gets time from his work, whenever he gets time, जब कभी भी उन्हें समय मिलता है, from his work अपने काम से, he cooks for his family तो वह घर के लोगों के लिए खाना पकाते हैं। यानी जब भी उन्हें किसी काम, अपने जो खेती काम करते रहते उससे टाइम मिलता है तो घर के सदस्यों के लिए कुछ बढ़िया चीज बना के भी खवाते हैं वो, क्योंकि उनको आता है बनाना। ऑल ऑफ देम वे सब, देयर डिनर टुगेदर। देखो डिनर मीन्स क्या होता है, डिनर होता है शाम को जब बैठ के हम लोग भोजन करते हैं वो डिनर कहा जाता है, तो शाम को वो सब लोग साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये कहा जाएगा इसमें। ऑल ऑफ देम वे सब, देयर डिनर मीन्स अपना 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 खाना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, यानी सब साथ बैठ करके शाम को खाना खाते हैं। द चिल्ड्रन हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस। देखो द चिल्ड्रन हम समझते हैं बच्चे, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, हाउस हम जानते हैं घर, बच्चे घर साफ करने में मदद करते हैं। आगे, अंकिता शेयर्स, अंकिता बांटती है। देखो शेयर मीन्स होता है बांटना। हर फीलिंग, हर फीलिंग मीन्स क्या होते हैं अपने विचार। विद द ग्रांड पा, ग्रांड पा से मतलब है दादा, अपने ग्रांड पा को आप ये कह सकते हैं कि उसके दादा दादी के साथ वो अपनी फीलिंग बांट दी। जैसे स्कूल गए तो वहाँ क्या हुआ, आज हमने क्या पढ़ा, सर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया गया, तो वह अपने दादा दादी के साथ बैठ करके इन सब चीजों को बताती है। आगे है, द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वही उसके दादा दादी, टेल मीन्स सुनाना, कहना, स्टोरीज कहानियां, एंड ओल्ड पुरानी, इंसिडेंट्स घटनाएं, ऑफ द फैमिली टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो उनके ग्रैंड पेरेंट हैं यानी जो उसके दादा दादी हैं वो उसको कहानियां सुनाते हैं, और कोई पुरानी कभी घटना घटी हो हमारे उनके परिवार में या कहीं भी तो वो भी अपने
बच्चों को सुनाते हैं। आगे है ग्रैंड चिल्ड्रन अपने बच्चों को दे सेलिब्रेट, देखो दे मीन्स बे, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। जैसे हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो ये त्यौहार होते हैं, सेलिब्रेट करना होता है, जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर, दे सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होते हैं त्योहार, टुगेदर देखो फिर आ गया साथ साथ, बे सब त्योहार भी अपने साथ साथ बैठ के मनाते हैं। दे ऑल गो देयर रिलेटिव्स ऑन बर्थडे, मैरिज और एनी अदर ओकेजन्स, देखिएगा दे ऑल गो, वे सब जाते हैं, टू देयर रिलेटिव, रिलेटिव कौन होते हैं, रिश्तेदार, वे सब अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते हैं। कब, अगर किसी का जन्मदिन है, बर्थडे, किसी की शादी है, मैरिज, और एनी अदर ओकेजन, या कोई दूसरा कार्यक्रम है, तो वो सब वहां जाते हैं। दिस ईयर दे सोड मिलेट, देखो मिलेट मीन्स होता है, इसकी हिंदी यहाँ ब्रैकेट में ही लिखी हुई, मिलेट मीन्स होता है बाजरा, SOW, सो मीन्स होता है बोना। तो दिस ईयर दे सोड, इस साल उन्होंने बोया है, मिलेट, बाजरे, बाजरा को, इन देयर फील्ड, अपने खेतों में, अपने खेतों में इस साल उन्होंने क्या बोया है, बाजरा। एज सजेस्टेड, सलाह किसने दी थी, सजेस्ट होता सलाह देना, मतलब किसी ने कह दिया अगली बार बारिश अच्छी होगी तो बाजरा करिएगा, बाजरा अच्छा होगा, तो सजेस्ट किसने किया था, उनकी ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी माँ ने ये सजेस्ट किया था, आपकी अपने खेतों में बाजरा की खेती करिएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ, द क्रॉप यानी फसल, किसकी फसल, बाजरा की फसल, ऑफ मिलेट ग्रीव मतलब बढ़ी, वेरी वेल यानी बाजरा की फसल इस वर्ष बहुत अच्छी हुई। आगे देखते हैं, लेट अस डिस्कस मीन्स आओ विचार करें, क्या विचार करना। नंबर 1 है हु ऑल आर देयर इन अंकितास फैमिली, हु ऑल आर देयर इन अंकितास फैमिली, अंकिता की फैमिली में सब कौन है, यानी सब लोग कौन कौन है। तो सीधी सी बात है, अंकिता है, उसके मम्मी पापा हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके चाचा चाची हैं, और उसके चाचा चाची के लड़के हैं, इतने लोग तो बताए गए। लेकिन उसके भाई का नाम नहीं बताया गया इसमें कि भाई उसका है या नहीं है। सेकंड है व्हाट डिड यू कम टू नो अबाउट अंकितास फैमिली, व्हाट डिड यू कम टू नो अबाउट अंकितास फैमिली, इसमें ये कहा गया व्हाट डिड यू कम टू नो अंकितास फैमिली, अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना है। ठीक, तो हमने यही जाना है कि उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, हमने ये जाना, उसके पिताजी किसान हैं, हमने ये जाना, सब लोग घर के सदस्य साथ साथ कार्य करते हैं, हमने ये जाना, उसके पिताजी को समय मिलता है तो घर के लोगों के लिए कुछ पकवान भी बना के खिलाते हैं, हमने ये जाना, और कहीं शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो वहाँ भी वो सब लोग साथ साथ जाते हैं, यानी उनके यहाँ भी जाते हैं, और उसके दादा दादी उसको कहानियाँ सुनाते हैं, और कोई पिछली घटना हुई हो वो बताते हैं। तो ठीक है, इस क्लास में हमने आपको यहाँ तक पढ़ाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा सैरा एंड निगार। अभी आपने अनकेता की फैमिली के बारे में पढ़ लिया है, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे सैरा एंड निगार की फैमिली के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।